तो एज कंप्यूटिंग को समझने से पहले क्लाउड कंप्यूटिंग का एक बेसिक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग के जो बेसिक पार्ट्स होते हैं उसमें तो पहले एक बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर होता है एक रिमोट लोकेशन में। उसका काम होता है डेटा को प्रोसेस करना और यूजफुल रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना। और डेटा डिवाइसेस होते हैं जो हमारे घर में लोकेटेड हो सकते हैं या कहीं भी लोकेटेड हो सकते हैं। वो क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं और क्लाउड सर्वर पे भेजते हैं थ्रू इंटरनेट, थ्रू एनी ट्रांसमिशन सर्विस। और क्लाउड सर्वर वहाँ पे डेटा को प्रोसेस करता है और कोई यूजफुल रिजल्ट कंप्यूट करके देता है। यही है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो अब हम लोग समझेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, क्यों हमको एज कंप्यूटिंग की ज़रूरत है। अब देखिए, हो क्या रहा है, जो डेटा कलेक्टिंग डिवाइसेस है ना, वो डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं और थ्रू इंटरनेट भेज रहे हैं। इंटरनेट क्लाउड सर्वर पे भेज रहे हैं, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा डेटा कंज्यूम हो रहा है। तो इसीलिए बहुत हाई बैंडविड्थ चाहिए। अगर हमको बहुत ज़्यादा डेटा एक साथ भेजना है क्लाउड सर्वर पे तो बहुत हाई बैंडविड्थ चाहिए। तो पहला डिसएडवांटेज तो इसका यही हो गया कि बहुत ही हाई बैंडविड्थ रिक्वायर्ड है। अब देखिए, जो डेटा भेजने का जो प्रोसेस है ना, उसमें प्राइवेसी और सिक्योरिटी ब्रीच होना बहुत आसानी से हो सकता है। क्योंकि होता क्या है कि जो डिवाइसेस होते हैं क्लाउड सर्वर, ये जो बहुत रिमोट लोकेशन में होते हैं, मिलियन माइल्स अवे होते हैं। जैसे कि क्योंकि ये बहुत बड़े डिवाइसेस होते हैं, तो ये जो है मतलब एक ऐसी लोकेशन पे नहीं रख सकते, कोई सिटी में नहीं रखा जा सकता इनको, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, बहुत ही हाई पावरफुल डिवाइसेस होते हैं। इसीलिए बहुत डेटा को बहुत दूर भेजना होता है। तो बीच में क्या हो सकता है कि प्राइवेसी सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है, प्राइवेसी का लॉस हो सकता है। तो दूसरा डिसएडवांटेज ये हो गया कि प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इज कंसर्न इन क्लाउड कंप्यूटिंग। अब तीसरा है कि रियल टाइम एनालिसिस इज डिफिकल्ट। इसे कहने का मतलब ये है कि देखिए, लेटेंसी एक वर्ड होता है। लेटेंसी का मतलब होता है कि आप कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्लाउड सर्वर पे और कितनी देर बाद वो आपको रिजल्ट दे रहा है, इसको होता है लेटेंसी, नेटवर्क रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स टाइम। अब होता क्या है कि आपने डेटा कलेक्ट किया अपने डिवाइस पे, आपने डेटा को थ्रू इंटरनेट भेजा क्लाउड सर्वर पे, ठीक है। और फिर क्लाउड सर्वर ने रिजल्ट कैलकुलेट किया और बहुत दूर से आपको रिजल्ट ला के दिया। तो मान लीजिए आप कोई व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं, थ्रू ऑटोनोमस व्हीकल ड्राइविंग का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। उसमें क्या होता है कि बहुत जल्दी जल्दी सिचुएशन के हिसाब से हमको एक्शंस लेना पड़ता है। तो क्लाउड सर्वर तो लाइक 2-3 सेकंड बाद हमको जाके रिजल्ट देगा, अपन जो डेटा भेजेंगे थ्रू IoT डिवाइसेस कलेक्ट करके। तो जो ये डिले है 2-3 सेकंड का, जो लेटेंसी है, जो हाई लेटेंसी है, उससे क्या होता है कि रियल टाइम डेटा एनालिसिस बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसका लास्ट एक डिसएडवांटेज तो यही है कि रियल टाइम डेटा एनालिसिस इज डिफिकल्ट। तो 3 डिसएडवांटेज मेन है इसके: हाई बैंडविड्थ इज रिक्वायर्ड, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इश्यूज, एंड रियल टाइम एनालिसिस इज डिफिकल्ट। तो अब हम लोग समझेंगे कि एज कंप्यूटिंग रियल में है क्या। देखिए, पिछली स्लाइड्स में ये जो एज डिवाइस का लेयर है आपको नजर नहीं आ रहा होगा। ये तो होता क्या है कि मान लीजिए आप एक सिटी में है, एक सिटी का सिनेरियो हम लोग अज्यूम करते हैं। उस सिटी में बहुत सारे लोकेशंस पे डेटा जनरेशन डिवाइसेस हैं जो डेटा जनरेट करते हैं थ्रू IoT एंड सम अदर प्रोसेस। अब अगर ये एज लेयर नहीं होता, इसको इस लेयर को बोलते हैं एज लेयर, अगर ये एज लेयर नहीं होता तो ये क्या करते हैं, डेटा डायरेक्टली भेजते क्लाउड सर्वर पे। वहां पे रिजल्ट वगैरह सब कैलकुलेट होता डेटा से, और फिर उस रिजल्ट को वापस हमारे डिवाइसेस पे भेजा जाता था। तो लेकिन इससे तो 3-4 मैंने आपको बताया थे कि मेन जो है सिक्योरिटी वाला, बैंडविथ और भी और प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो एज डिवाइसेस उन प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करता है। देखिए, एज डिवाइस जो है ना, जहाँ डेटा जनरेट हो रहा है, वेयर डेटा इज गेटिंग जनरेटेड, उसके क्लोज में, उसके प्रॉक्सिमिटी में एक एक छोटा डिवाइस जो है, एक स्मॉल पावरफुल डिवाइस जो है, हम लोग रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए रख देते हैं एज एज पॉसिबल, एज क्लोज पॉसिबल टू डेटा जनरेशन डिवाइसेस। जैसे कि ये डेटा जनरेशन डिवाइस है, मान लीजिए कोई सेंसर वगैरह है, इसके क्लोज में ही हम लोग क्या करेंगे, एक एज डिवाइस या कोई छोटा डिवाइस जो इस डिवाइस से डेटा को लेगा और रिजल्ट कैलकुलेट करेगा। तो क्लाउड कंप्यूटिंग और एज कंप्यूटिंग में मेन डिफरेंस है कि क्लाउड सर्वर पे कंप्यूटेशन हो ही नहीं रहा, क्लाउड सर्वर पर डेटा जा ही नहीं रहा। डेटा जो है जा रहा है एज डिवाइस पे, जो कि
हमारे क्लोज हमारे प्रॉक्सिमिटी में है, हमसे बहुत क्लोज है कंपेयर टू क्लाउड सर्वर। क्लाउड सर्वर तो एक रिमोट लोकेशन पे होता है, बहुत ज़्यादा किलोमीटर दूर होता है वो। तो इससे फायदा यही हुआ ना कि एज डिवाइस है, अब डेटा जब जा ही नहीं रहा क्लाउड सर्वर पे, बहुत दूर जा ही नहीं रहा हमारा डेटा, तो लीक कैसे होगा। और बैंडविड्थ वाली प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो गई कि हर डेटा जनरेशन डिवाइस के लिए नंबर ऑफ एज डिवाइसेस ज़्यादा हैं। पहले तो सर्वर एक ही था, एक सेंट्रलाइज सिस्टम था। अब क्या हुआ कि इसका डेटा जाएगा इसका डेटा जाएगा इस डिवाइस पे, इसका डेटा जाएगा इस डिवाइस पे, इसका डेटा जाएगा इस डिवाइस पे। हुआ क्या कि हमको कम डेटा भेजना है पर डिवाइस, तो हम बैंडविड्थ की प्रॉब्लम भी कम हो गई, प्राइवेसी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम भी कम हो गई, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है क्लाउड सर्वर पे जो प्रॉब्लम्स आ रही थी क्लाउड सर्वर पे डायरेक्टली डेटा भेजने की वजह से, वो प्रॉब्लम कम हो गई। अब क्या हो सकता है कि एज डिवाइसेस के पास हमारा जो डेटा से जो रिजल्ट है वो कैलकुलेटेड है, तो अब बस रिजल्ट भेजेंगे क्लाउड सर्वर पे, बस रिजल्ट, ओनली रिजल्ट दे विल सेंड, एंड फ्रॉम दैट रिजल्ट दे विल कंबाइन एंड प्रोड्यूस ए यूजफुल एंड मीनिंगफुल रिजल्ट। सो ये लिखा हुआ है, रिजल्ट इज गेटिंग कैलकुलेटेड इन एज लेयर, नो डेटा इज सेंड टू क्लाउड सर्वर। तो प्राइवेसी सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है, बैंडविड्थ का भी कोई इशू नहीं है। यही है एज कंप्यूटिंग। रियल टाइम डेटा एनालिसिस बहुत आसानी से हो जाएगा इसमें, क्योंकि लेटेंसी बहुत कम हो जाएगा इसमें, क्योंकि हम या इस लेयर में जो हमारे क्लोज वाले डिवाइस में ही रिजल्ट कैलकुलेट हो रहा है, वापस भेज देंगे यहाँ पे जल्दी, ताकि हम ना कि क्लाउड सर्वर से जो बहुत दूर अवेलेबल है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि एज कंप्यूटिंग किन सिनेरियोज में यूजफुल हो सकता है। तो पहला तो एग्जांपल ले लेते हैं रेलवेज का। अब देखिए रेलवेज में क्या होता होगा, ये एक बड़ा सर्वर होता होगा, सेंट्रलाइज सर्वर। अब बहुत सारे रेलवे स्टेशन कनेक्टेड होते होंगे उस सर्वर से। अब होता क्या हुआ कि हर रेलवे स्टेशन में सेंसर्स लगे रहते होंगे, जैसे टाइम का सेंसर हो गया, वगैरह वगैरह सेंसर्स हो गया। अब जो सेंसर से डेटा जनरेट हो रहा है वो भेजा जाता होगा जो मेन रेलवे का सर्वर है। अब होता क्या हुआ कि फिर सर्वर पे रिजल्ट वगैरह कैलकुलेट होता होगा, और फिर जो रिजल्ट है वो वापस जो इंडिविजुअल रेलवे स्टेशन है उसमें उनमें भेजा जाता होगा, ताकि ट्रेन जो है सिंक्रोनाइज मैनर में चल सके। अब इसका एक बेटर सिनेरियो क्या हो सकता है कि हम हर एक जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे एज डिवाइस लगा दें। इससे क्या होगा कि जो इंडिविजुअल रेलवे स्टेशन है उसका डेटा जो है भेजने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जो मेन रेलवे का सर्वर है। हम क्या करेंगे कि वहीं पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, जो भी रिजल्ट होगा वो रिजल्ट को भेजेंगे मेन सर्वर पे। अब दिक्कत हो सकती है कि सबका डेटा नहीं आया तो सिंक्रोनाइजेशन में दिक्कत हो जाएगा, पर हाँ एज कंप्यूटिंग इसीलिए थोड़ा इम्प्लीमेंट करना डिफिकल्ट है, हर सिनेरियो में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। अब जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स का जो कि एग्जांपल है, वो बहुत ही एक मतलब एज कंप्यूटिंग का बहुत ही पावरफुल एग्जांपल है कि कैसे इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कि देखिए सेल्फ ड्राइविंग कार में क्या होता है ना, बहुत सारे सेंसर वगैरह लगा रहता है। अब सेंसर क्या करता है कि अब ये जो है ये क्लाउड से कनेक्टेड रहता है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स मान लीजिए क्लाउड से कनेक्टेड है, तो क्या होगा कि सेंसर जो होगा सेल्फ ड्राइविंग कार में वो डेटा जनरेट किया, अब डेटा वो आप क्लाउड में भेजिएगा, अब क्लाउड आपको रिजल्ट देगा, जो डेटा होगा उससे कुछ रिजल्ट कैलकुलेट करके आपको भेजेगा, और उसके हिसाब से जो आपका जो सेल्फ ड्राइविंग एल्गोरिथम वो जो कार में लगा होगा वो क्या करेगा, कुछ डिसीजंस लेगा। अब उसने डेटा भेजा और उसको रिजल्ट आने में क्लाउड से लग गया 3-4 सेकंड का टाइम, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग में हाई लेटेंसी की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है क्योंकि बहुत दूर लगा रहता है क्लाउड सर्वर। तो एक्सीडेंट होने के बहुत चांसेस है। अब ऐसा हो कि कंप्यूटेशन डिवाइस हम आपके कार में ही लगा दें, तो होगा क्या कि बहुत जल्दी रिजल्ट कैलकुलेट हो जाएगा और बहुत जल्दी हमारे सेंसर के पास रिजल्ट आ जाएगा, तो जो डिवाइसेस लगे हैं कार में वो बहुत जल्दी सिचुएशन से रिएक्ट कर पाएंगी। तो सेल्फ ड्राइविंग एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है एज कंप्यूटिंग का। हमको जो कार के सेंसर का डेटा है वो क्लाउड में भेजने की ज़रूरत ही नहीं है। अब जैसे देखिए एक विंड मिल का एग्जांपल भी हो सकता है। मान लीजिए एक बहुत बड़ा एरिया, उसमें बहुत सारी विंड मिल्स लगी हुई हैं। अब हमको क्या करना है कि उन विंडमिल से कितनी पावर जनरेट हो रही है हमको निकालना है टोटल। हम क्या कर सकते हैं कि सारी विंडमिल का जो डेटा है वो हम भेज दें क्लाउड सर्वर पे, ठीक है, और फिर वो क्लाउड सर्वर हमको जो डेटा सारी विंडमिल्स का आया है उससे वो रिजल्ट कैलकुलेट करके दे। उससे एक बेटर सिनेरियो क्या हुआ कि हम हर विंडमिल पे क्या करें कि एज डिवाइस लगा दें। अब वो हर विंडमिल के डेटा से वो क्या करेगा, वो उस विंडमिल के अंदर ही जो है कंप्यूटेशन वगैरह हो जाए कि हाँ आज इस विंडमिल से इस दिन के डेटा के अकॉर्डिंग इतना पावर जनरेट हुआ है। अब हमको मान लीजिए निकालना हो कि
हाँ, सारी विंड मिल्स कितना जनरेट हुआ, तो एज डिवाइस के पास रिजल्ट कैलकुलेटेड है, इंडिविजुअल एज डिवाइसेस के पास। अब वो क्या करेगा कि रिजल्ट बस भेज देगा जो विंड मिल का मेन सर्वर होगा, जहाँ पावर का जहाँ जहाँ टोटल पावर निकालने की ज़रूरत है, बस जोड़ देगा, वो आ जाएगा। तो इससे सारी विंड मिल्स का डेटा हमको भेजने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा मेन सर्वर पर। तो कम डेटा भेजना पड़ा तो बैंडविड्थ कम लगा। ये एज कंप्यूटिंग बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। मेनली जो सेंसर जहाँ लगे होते हैं ना, वहाँ पे जैसे आईओटी डिवाइसेस में सेंसर्स लगे होते हैं, तो आईओटी डिवाइसेस में रियल टाइम एनालिसिस की मान जरूरत पड़ गई। और आईडी डिवाइसेस क्या करते हैं, जो सेंसर्स होते हैं बहुत ज़्यादा डेटा जनरेट करते हैं। एक साथ अगर सारे सेंसर का डेटा क्लाउड सर्वर भेजे कोई रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ की जरूरत पड़ जाएगा। तो इससे बढ़िया कि आप हर सेंसर के अंदर ही एक डिवाइस लगा दीजिए कैलकुलेट करने के लिए कि हाँ इस सेंसर डेटा के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट है, फिर रिजल्ट को भेजे सर्वर पे। तो ये ज़्यादा यूजफुल सिनेरियो होता है, आईओटी डिवाइसेस में काफ़ी इस्तेमाल होता है एज कंप्यूटिंग का। तो अब बात करते हैं हम लोग, कंक्लूजन क्या है एज कंप्यूटिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। मतलब देखिए, एज कंप्यूटिंग का इस्तेमाल हम लोग कब कर सकते हैं, जब जैसे कि बहुत सारे सेंसर्स एरिया में लगे हुए हैं, ठीक है। अब बात क्या है कि हर सेंसर का डेटा जो है हमको ज़रूरत है रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए, हर सेंसर का डेटा। और हर सेंसर का डेटा इंडिविजुअल, हम ऐसा नहीं कि इंडिविजुअली प्रोसेस कर सकते हैं, हर सेंसर का डेटा हमको एक साथ एक जगह पर चाहिए, तो हम क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो सिंपली हम एज कंप्यूटिंग से जा सकते हैं। इसीलिए कुछ कुछ जगह पे क्लाउड कंप्यूटिंग रहेगा, कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसा नहीं कि विल बी कम्प्लीटली रूल्ड आउट। देयर विल बी ए बैलेंस बिटवीन क्लाउड कंप्यूटिंग एंड एज कंप्यूटिंग। एज कंप्यूटिंग इज फास्टर देन क्लाउड कंप्यूटिंग, बिकॉज इसमें जो है डेटा जो है हमको बहुत क्लोज भेजना रहता है डिवाइस के, ज़्यादा बैंडविड्थ भी नहीं लगता। तो इसीलिए एज कंप्यूटिंग जो है, जैसे कि जहाँ रियल टाइम डेटा एनालिसिस की ज़रूरत है, ज़्यादा बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट नहीं है, इन सारे सिनेरियोज पे एज कंप्यूटिंग जो है क्लाउड कंप्यूटिंग पीछे छोड़ देगा। लेकिन ऐसे सिनेरियोज जिसमें सारे डिवाइसेस के डेटा की ज़रूरत है हमको एक यूजफुल रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए, उस जगह कभी भी क्लाउड कंप्यूटिंग है। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है बहुत ही हाईली पावरफुल कंप्यूटर होता है, जैसे सुपर कंप्यूटर्स वगैरह हो गए। तो वही है कि क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसे जगह पे अभी बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। लेकिन एज कंप्यूटिंग जो है धीरे धीरे जो हमारे डेली लाइफ है उसमें धीरे धीरे वो घुसना चालू होगा। देयर विल बी ए बैलेंस इन द फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एंड एज कंप्यूटिंग। एज कंप्यूटिंग कंप्लीटली डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग है, या कंप्लीट डिफरेंट वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द टेक्नोलॉजी है। It is not a new technology, it is a completely different way of implementing the current technology. हम डेटा को डेटा जनरेशन डिवाइस के प्रॉक्सिमिटी में ही प्रोसेस कर ले रहे हैं, हम डेटा को किसी बड़े सर्वर पर भेज ही नहीं रहे हैं। उससे बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो कम हो जा रहे हैं। प्राइवेसी सिक्योरिटी मेन इशू हो गया जो कम हो गया, बैंडविड्थ वाला इशू कम हो गया, रियल टाइम डेटा एनालिसिस करना बहुत ईजी हो गया। एज कंप्यूटिंग के फ़ायदे भी हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग के अपने फ़ायदे हैं। तो होता यही है कि जनरली कंप्यूटर साइंस में हाइब्रिड इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ भी यही होगा, हाइब्रिड सिस्टम ही चलेगा क्लाउड कंप्यूटिंग एज कंप्यूटिंग का। एज कंप्यूटिंग पर ज़्यादा इन्फो के लिए ब्लॉग चेक कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल।